बीनिश, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इवन आप अमेरिका देखें कि वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं उनके रैक्स खाली हो गए हैं। और इवन बाइडन जो है और इवन अमेरिका अपना यूके है, अपना उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, जितने भी ममालिक हैं वो भी खुद परेशान है कि सप्लाई और डिमांड्स के जो फ़र्क है वो खुद कम नहीं कर पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो करेंसीज हैं वो खुद कम हुई हैं। तो ये कोई पाकिस्तान में भी उसका असरात आ रहे हैं। बेशक आपने देखा होगा कि 2018 में जिस तरह आपके इल्म में है कि जितने भी आपके रिजर्व अकाउंट्स थे वो सारे आलमोस्ट जो है वो कंज्यूम करके गई थी गवर्नमेंट। उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ने उसको स्टेबल किया और एक कोरोना जैसे मुश्किल वबा में जहां पूरी दुनिया की मईशतें सुकड़ गईं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की मेहनत ने, नेक नियती ने और गवर्नमेंट के जितने भी माशी माहिरीन थे उन्होंने अपनी मईशत को भी बचाने की पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी प्लानिंग कामयाब भी रही। इसी तरीके के साथ अपने गरीब लोगों को भी एक बड़ा रिलीफ दिया जो 1200 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज था, बड़े मुश्किल हालात में भी दिया। तो ये हमारी प्लानिंग रही है अभी तक। और आपके इल्म में है कि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत बड़ी हैं वो आपके बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। उसके अलावा जितनी भी पाम ऑयल है वो आपके भी जैसे सप्लाई और डिमांड का इशू है, पूरी दुनिया के अंदर इशू आया हुआ है। तो जहाँ पे आप कंटेनर देख लें, आप बेशक देखें, आप हकायक के साथ आगे चलें। इसमें गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट का कसूर हो। आप जहाँ पे कंटेनर 500 1200 ये रियलिटी है, $1200 का एक कंटेनर, उसका किराया $12,000 तक चला गया है। तो ये आपके इश्यूज हैं। आपने थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखें तो आपने इस मुल्क को इम्पोर्टर बनाया, एक्सपोर्टर कम बनाया। तो अमजद भाई मतलब आप क्या रुलाएंगे मुझे शो में? मुझे तो रोना आ गया आपकी बात सुन के। इतनी बेबस हुकूमत, लेकिन इतनी बेबसी कि हुकूमत का क्या कसूर है? बेबसी नहीं है, मतलब आप मिसाल देते हैं मुझे। आपने बात शुरू की अमेरिका से, आपने बात शुरू की। बीनिश मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी जी कर लें, मुकम्मल कर लें बात। मैं देखो मैंने आपको एक पूरी दुनिया का बताया कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या हो रहे हैं, आपके साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं, हम ये नहीं कहते कि लोग मुश्किल में नहीं है, लोग मुश्किल में हैं, उनके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। सर दुनिया तो इतनी मुतमईन है, इतनी खुश है कि लोग अमेरिका से लंदन जाने के लिए मर रहे हैं, लंदन से अमेरिका आने के लिए मर रहे हैं, यूरोप जाने के लिए मर रहे हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान आने के लिए नहीं मर रहा। कोई नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान आए। सर इतने खुश हैं दुनिया वाले। ऐसी भी हालात नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का मुल्क है। और आज देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, इमरान खान पे जितना एतमाद है। शेख रशीद साहब खुद छुट्टी मनाने के लिए दुबई जा रहे हैं। उनको वो क्या कहते हैं कि पार्टी करनी है, उनको पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना है। आज जितने पाकिस्तानी मेरे देखें, आज पाकिस्तानी जितने भी हैं बाहर की दुनिया, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जितना पैसा आज जो पाकिस्तान भेज रहे हैं, ये एतमाद की बात है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी आप कह रहे थे कि जी आलमी मंडी के हालात बुरे हैं। अगर हालात बुरे हैं तो फिर इंटरनेशनल मार्केट से इंटरनेशनल कम्युनिटी पैसा क्यों भेज रही है पाकिस्तान? सर पाकिस्तानी भेज रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ दे रहे हैं। अच्छा कमा रहे हैं ना, बाहर के ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छा कमा रहे हैं जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं पाकिस्तान में। सर आप पहले सोच लें कि हालात खराब है कि नहीं है। मैं जरा ऑपोजिशन से बात करके आती हूँ। जी चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकम्मल तो बात होने देना। देखिए हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो कर लें। देखें, हाँ मुझे करने तो देना, मैं बात अपनी मुकम्मल करूं, फिर आप आगे की तरफ चल सकते हैं। देखिए आज जो वो तबका जो मुतासिर हो रहा है उसके लिए राशन कार्ड है, उसके लिए टारगेटेड सब्सिडी है। देखिए आटे की कीमत बढ़ी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल में आ चुकी है। चीनी की बढ़ी थी, वो कंट्रोल में आ चुकी है। अब जो चीजें हमारे बस में है, फार्म टू मार्केट आपकी वेजिटेबल्स हैं, वो जो देखें अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपए का एक तोड़ा मिल रहा है।
जो सब्सिडाइज दे रही है हर जगह पे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट अपना आटा खुद रिलीज ना करे, आप सिंध गवर्नमेंट जो एहतजाज करी अपना आटा खुद नहीं वो रिलीज कर रहे थे, हम उसका बोझ पंजाब बर्दाश्त कर रहा था, KPK बर्दाश्त कर रहा, तो मसाइल तो थे। लेकिन आज देखे फार्म टू मार्केट जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, उनकी वो प्राइसेस नहीं है जो बाहर की दुनिया में प्राइसेस हैं। कि मैं तो ऐड ऑन ये करना चाहूंगी अमजद नियाजी साहब, सवाल की सूरत में जो हैदर जमान कुरैशी साहब फरमा रहे हैं, मतलब कल जो गुजर गया 12 रबीउल अव्वल, हमें प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि किस तरह से रियासत मदीना होनी चाहिए और कितने फ़ायदे हैं रियासत मदीना के। आज एहसन इकबाल साहब आए और वो हमें बता रहे थे कि भाई आप रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करते हैं? रियासत मदीना में सूदी कर्जा कहाँ है अमजद नियाजी साहब, ये आप मुझे बताइए। हमें गवर्नर स्टेट बैंक ये आके बता रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी अब आपको खुशखबरी मिलने वाली है, बिकॉज IMF के साथ हमारे मामला जो है नेक्स्ट डील के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सर, रियासत मदीना के अंदर सूद पर कर्जा लेना मजबूरी तो हो सकता है, लेकिन ये खुशखबरी नहीं हो सकता सर। बिनिश, इसके मुतल्लिक जो आपको रहमत आलमीन जो है अथॉरिटी जो कायम की जा रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके मुतल्लिक जो है प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया है कि इसका मैकेनिज़्म क्या होगा और हमने आने वाली नस्लों को क्या क्या मैसेज देना है और हम क्या कैसे कैसे इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, मॉनिटर करेंगे और हम अपने नौजवानों को किस तरह उठाएंगे। पहली तो बात यह है कि अब इसको वो क्या नाम दे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर आप एक देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक विज़न दिया है कि हमारा रोल मॉडल क्या है और रोल मॉडल क्या होना चाहिए, तो इस पे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के जो हमारे अरकान हैं कि वो तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए तामीर कर लेते तो उनके लिए अच्छा था और अच्छा होना चाहिए था। बाकी आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए बज़ात खुद मैं चूँकि फ़ाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, इसके ऊपर एज ए प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे हमारे कुछ दोस्तों ने की और इस पर हम इस पे बहस भी कर रहे हैं कि 1-2-3 इस पे इजलास भी हो चुके हैं कि ये जो सूदी निज़ाम है इसके ख़ात्मे के लिए क्या किया जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं, चूँकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आपके जो बैंक्स हैं वो अटैच्ड हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। और आपने देखा होगा बस सिस्टम जो आज नहीं, आज से पहले जितना भी है वो हमने तो नहीं बनाया ना, इससे पहले भी ये हिस्सा था कि जो सूदी निज़ाम है इसके ख़ात्मे के लिए क्या किया जा सकता है। देखें, अगर आप एक पॉपुलर डिसीजन लें बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको जब आपको राइट डिसीजन की तरफ जाना होगा तो लाजमी बात है उसके लिए आपको कुछ न कुछ मैकेनिज्म मजबूरी है ना, तो मजबूरी कहते हैं तो खुशखबरी नहीं है। चले, आई एम ग्लैड कि आपने एग्री तो किया। मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद निसार चीमा साहब मैं आपसे बिल्कुल जानूंगी कि तनकीद बराए तनकीद ना किया करें आप हुकूमत पे, तनकीद बराए तामीर किया करें।